कोई हिस्सेदार नहीं हो। परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता। पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव हो। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं। आशीष वहां साइड पर। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता हूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी, उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से कहीं ऐसी नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? एक महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, एक महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हैं? दो तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है
वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है। और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। दो तरह के एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं। छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहाँ कोई ना आए वहाँ संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते थे, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो? क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, इसको मतलब नहीं। वो नहीं देखेगा। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा है।
सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा के यहाँ देखिए। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा के यहाँ कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। और आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद मेरे ख्याल 3 एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता। यहाँ तो जो आया वो बैठ गया। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड बनाकर, ये नहीं कि जिसने धन दिया वो आगे बैठेगा, जिसने कम दिया वो राइट में बैठेगा, और कम दिया तो वो लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ तो महाराज जी की इस सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा हो रही है और मैं सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य महाराज जी को, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर ये आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सके उनको बैठ। यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसीलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ जी के लिए। यह दिखावा नहीं है, यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं है। यहाँ तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र। केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं, आप और हम हैं। निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के जितना करना। और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहाँ जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपये दो, जम के बोलो जरा। नहीं, किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये दो आगे बैठने का, कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुआ बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा कर महाराज ये भाव आप। और मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सफर, ये अविरल भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर
भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत, संपदा, वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहाँ पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहाँ ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास करना है। यहाँ माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। यहाँ माघ मेले में जो लंगोटी पहनने वाला बाबा है, जो तन पर एक वस्त्र धारण करने वाला संत है, उसने अपना शिविर लगाकर 1 महीने तक ना जाने कितने कितने हजारों भक्तों को, किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए मांगा है। हुआ कभी नहीं मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है शंभुनाथ से वरदान एक, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन है। आए हो कथा सुनने के लिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, ये मत सोचना कि रोड है, रोड का किनारा है, तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर 2.5 घंटा 3 घंटा तो हम बोलते नहीं है कथा, फालतू की बात है कि हम 3 घंटा कथा बोलते नहीं, आधा घंटा तो आशीष बोलता है, 2.5 घंटे हम बोलते, और हम भी नहीं, वो बुलवाता है तो बोलते। 2.5 घंटे की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर आप उस बाबा से अपने मन की लगन को जोड़ने का प्रयास करना। ये सोचना सियोर वाला बाबा कथा नहीं कह रहा, गंगा के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए आया है और भर कर जाएगा। इस विश्वास के साथ कथा को श्रवण कर दे देगा, क्या ना देगा। किसकी सामर्थ्यता होगी? ये पत्र में लिख रही है वो बहन कि 15 दिन नहीं लगे और 15 दिन में मेरे लाखों लाखों का कर्जा चुका दिया। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन दे देगा लाख का?
कौन सामर्थ्य था? उस परमात्मा की कृपा होगी तो सुख। उस परमात्मा ने अगर जगत ने तोड़ी और उसने जोड़ी, फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई तोड़ के बता दे। किसी के बाप में दम हो तो तोड़ के बता दे, जब वो जोड़ता है तो कोई नहीं तोड़ता। और हम और आप सब उलझनों में फंसे हुए विचार कर रहे हैं कि भाई कोई मिलेगा और कुछ दे देगा। ना ना ना, हम तो यहाँ तक कहेंगे, हे मेरी जीजियों, हे मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, माघ मेले में अगर तुम्हें पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, किसी की सोने की रकम भी मिल जाए, तो उस पर अपना हक मत बताना। ना जाने वो मोबाइल और सोने की रकम तेरे घर में जाकर कितना उपद्रव मचाएगी और ना जाने तेरे घर को कितना बर्बाद कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यहाँ सोने की रकम ढूंढने मत आना। यहाँ कई लोग होते हैं, गंगा का पानी उतरता है तो चुंबक को डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है? उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है? उसकी मिट्टी में ऐसा निर्माण से यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर। एक हर हर गंगे करने आते हैं और एक सबको नंगे करने आते हैं। यहाँ त्रिवेणी के घाट पर 2 तरह के लोग आते हैं। एक हर हर गंगे करने आते हैं, बिना कोई भी विचार करे, बस गंगा का स्नान, पूजन अर्चना, ध्यान, आराधना, साधना, स्मरण, भक्ति, छिपकर छुपाकर नाम जप करना, भोजन भंडारा कराना और चले जाना। और दूसरे तरह के आते हैं सबको नंगे करने। ये गया गंगा के जल में और वो गया चुपचाप से तुम्हारे कपड़े मपड़े भरे और तुम बाहर निकलते सी पूछा कपड़े रखे थे, तो बाहर खड़े हुए बोले तुम कर रहे थे हर हर गंगे, वो कर रहे थे तुम्हें नंगे। गया ले एक चतुर व्यक्ति होता है, गंगा नहाने से पहले अपने कपड़े अपने पहचान वालों को देकर जाता है। बोलो रे जल्दी से बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, भैया संभालना, भैया संभालना, भैया संभालना। अभी आया नहा के, पहचान वाले को देकर जाता है कि इसको संभालना,
नहीं तो लोग मैं हर हर गंगे करूं और लोग मुझे नंगे कर दें, इसलिए तू इसको संभाल लेना। उसी तरह बस चतुरता तुम में होना चाहिए। जिस समय पर भगवान शंकर के इस प्रयागराज के मेले में आओ, उस समय पर महादेव को अपना पूरा भार सौंप कर आना, तू संभाल लेना। नहीं तो लोग तो नंगा करने में लगे हैं, मैं हर हर गंगे करूं और लोग कुछ करें, तू संभाल लेना। तेरे भरोसे आया, तेरे मैं किसी और के सहारे नहीं, भरोसे नहीं। मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। तू संभालना मेरे बाबा दया। मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा जी, हमारे शिव भक्त ऐसे हैं, आधी कथा तो हम बाजते हैं, आधी ये बाजते हैं। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती हो। मेरे मैं तेरे मेरे बाबा सुन के